आज अगर गाय भैंस दो दो तीन तीन लग रहा है तो भी चाय लेके आ रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है साहब जी। क्या संदेश देंगे बाबूजी? यहां पर जितनी भी मैंने बातें की है उसमें से एक कमी बताइए। स्वार्थी हो गई है दुनिया, हो क्या? दुनिया का छोड़िए, आज जो मैंने बच्चों से बात किया उसमें कोई कमी लग रही है? नहीं, कमी नहीं लग रही जी। तो ये आप लोगों को करना होगा साहब, नहीं तो ये बच्चे जो देख रहे हैं ना, बच्चों को पता है भक्ति मार्ग पर नहीं जाना है, लेकिन अगर घर में तुलसी का विवाह होगा भक्ति मार्ग पर जाएंगे बच्चे, यही देख रहे हैं। ये सबको आपको बंद करवाना पड़ेगा, एक बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूं, 64 विषय का नॉलेज था, 64 विषय का, 32 डिग्री ओरिजिनल, 4 सब्जेक्ट से पीएचडी, 9 भाषाओं का ज्ञान। संविधान लिखने के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अंबेडकर का रहा है। संविधान में बहुत कुछ लिखे हैं, संविधान में लिखे हैं कोई अगर जात पात का भेदभाव करता है 4 साल जेल है। आपके गांव में पंडित जी के यहाँ चलिए, चमार की लत से बर्तन रखा है, आपको लड़ाई लड़ना होगा। या तो आपके पंडित जी आते हैं, आपके दरवाजे पे आते हैं, आपके थाली में खाते हैं, तो आपको बताना होगा आपके घर में चमार के लिए बर्तन अलग से है, हाँ या ना? नहीं है? नहीं। आपके घर में है? जब पंडित जी आते हैं यहाँ आपके दरवाजे पर, आप उनको थाली में दीजिए, लेकिन ये बताइए इसी थाली में चमार भी खाता है, इसी थाली में धोबी भी खाता है, वही थाली में मैंने आपको दिया हूं। और खाली रिकॉर्डिंग जब बना लेंगे ना, उठ के चला जाएगा वो, बताना आपको पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, चमार से पासी ऊंच, पासी से धोबी ऊंच, धोबी से मौर्या ऊंच, मौर्या से आधा ऊंच, यही सब लफड़ा है। और हम सभी लोग एक हैं। और आपको हम बता दें, अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो भारत का संविधान खत्म हो जाएगा, मनुष्य मृत्यु लागू होगा। राम भरोस मौर्य का लड़का पायलट है, लेकिन पायलट की डिग्री खत्म हो जाएगी, उसको मुरई मरचा भंटा बोना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हिंदू राष्ट्र बना वैसे वर्ण लागू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तिलकधारी बात कर रहा हूँ, तिलकधारी जो कॉलेज है, टी कॉलेज, वहां पर पहले मौर्य लोगों का एडमिशन लेना बहुत भारी था साहब, हमें मालूम है, मुश्किल हो जाता था। वही वापस लागू होगा। जैसे हिंदू राष्ट्र हुआ वर्ण व्यवस्था लागू, मौर्य का लड़का मुरई मरचा भंटा, हिरे का लड़का दूध, गडरिया का लड़का खाली भेड़ चल रही है। ये होने वाला है, इसलिए अपने को तैयारी करना है। और बाबा साहब की बात करूं, उन्होंने 21 साल तक पूरे संप्रदाय की पढ़ाई किया, धर्म की पढ़ाई। लास्ट में उन्होंने 21 साल के बाद तब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बताइए, जिस मंदिर में हम जा नहीं सकते वो धर्म को चाटूंगा? जिस धर्म में मैं जी रहा हूं छू दूंगा, कोई मर जाए। जिस धर्म में जी रहे हो, जिसको आप हिंदू बोलते हो, वो हिंदू धर्म नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है, उसमें ऊंच है वो। और उनके धर्म शास्त्रों में लिखा है वो मुख से पैदा हुए हैं, छतरी भुजाओं से, बनिया पेट से, और हम सब घोड़े से पैदा भाई, उसमें लिखा होगा। लिखा है, मनुस्मृति पढ़ लीजिए, लिखा है। बताइए, किताब है, आप देख लीजिए प्रैक्टिकली। बड़े लाल मौर्य जी ने किताब लिखा, उनको 2 बार गोली मारी गई, बच गए, आज भी जिंदे हैं, 93 ईयर्स के हैं। लिखा उन्होंने, धर्म के नाम पर शोषण का धंधा, लिखा है किताब उन्होंने, पढ़िए उसको। अपने लोग हैं इसलिए लिखे हैं कि कोई धूर्त अपने बच्चों को मूर्ख न बना सके। तो बहुत सारी बता तो रहा हूँ, बहुत सारी चीज दे रहा हूँ बाबूजी। ये बेटा बताओ, 2 मार्क है लास्ट में, ये क्वेश्चन बस 2 मार्क। आप खड़ी जाओ बेटा, ये दोनों भाई बहन है क्या? अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा बेटा ये बताओ, 2 मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग बोलता है कि जानो मत मानो, ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो, और भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे, और ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। किस रास्ते पे जाना चाहोगे? ज्ञान। ज्ञान मार्ग पर। हाथ होते एकदम साफ है आपका, देखूं हाथ, पाँव देखूं, सिस्टम में है पापा। हाँ ये लोग सिस्टम में है। और एक इसके घर है, अच्छा ये बारे में कहो, कहा बाल में कहा तो चल जाएगा। हाँ देखो, इसमें लाल इसमें काला, ये भक्ति मार्ग है, अंधविश्वास का लक्षण है। कितना भी कहो आप, मैं मानूंगा नहीं। अगर मैं सिगरेट नहीं पीता हूं और सिगरेट का पैकेट लेके घूमूं तो पीते हैं।
तो बच्चों को दरअसल इससे दूर रखिए। इसमें बैक्टीरिया पैदा होता है। जितनी बार गीला होगा सूखा होगा, गीला होगा सूखा होगा, वो गीला रहेगा, उसमें बैक्टीरिया पैदा होता है। जब बुद्ध की शिक्षा लेने विपश्यना जाएंगे, 10 दिन का कोर्स है, जनेऊ तक करवा देते हैं कि सब नखरा नुखरी लेके अंदर मत जाना। हम लोग हैं तो मानते हैं, नो डाउट। आपकी मम्मी कोई भी काम करवाती हैं तो बोलो क्यों करवा रही हो। अगर इनकी शादी हो गई तो उनसे पूछो बच्चा पैदा कब होगा, पूछना, तब तो समझो आपका ज्ञान काम कर रहा है। तो गोबर गणेश है वो। गोबर गणेश का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बतावा बाबूजी, एक लड़का पढ़ाई में तेज है, मान लो आपकी बहन है ये, और आपके पापा से पूछा गया तो कहीं बच्चा पढ़ने में तेज है, लेकिन ये गोबर गणेश है। गोबर गणेश का मतलब क्या? पढ़ने में सही नहीं है, गधी है। तो गोबर गणेश का मतलब यही होता है, गधिया। तो हमारी बातें कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी। शुक्रिया आप लोगों को। मैं देखता हूँ हमारे पास क्या है। अरे नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, कुछ ना कुछ मैं दूंगा। ये आप तो, ये देखिए बेटा, धम पद दिया हूँ मैं आपको, एक दूसरा ला के दूंगा, है ना जी। और जो चक्र है ना, अशोक चक्र, उसके पहले वो धम्म चक्र है। हाँ, और देखता हूँ, फुल कर देना। लिखल हो कक्षा 8 का किताब हो, इमा लिखल हो, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से हम विभेद प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। छुआछूत का अंत हो गया है। कहाँ अंत हो गया है? पंडित जी के यहाँ तो भाई बर्तन अलग से हो, गांजा एक चीज में चल जाएगी लेकिन खाना नहीं चल पाएगी। गेहूं काट सकत हैं, ऊख काट सकत हैं, पेर सकत हैं, चोटा चोटी बना सकत हैं, हौदा में डाल सकत हैं, लेकिन हौदा में से निकाल नहीं सकते। कितनी बड़ी विडंबना। तो जी चलिए, हम लोग भारत के संविधान का उद्देश्य का पढ़ने के बाद इसको हम लोग विराम देंगे।